इसराइल के ताज़ा हमलों के बाद लेबनान में भारी तबाही मची है और यह संघर्ष अब एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इसराइल ने बुधवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 254 लोगों की मौत हो गई और 800 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। कई लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और राहत बचाव का काम जारी है। बेरूत से आई तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। इमारतें पूरी तरह तबाह, सड़कें मलबे में तब्दील और हर तरफ चीख पुकार का माहौल है। हमले को लेकर इजराइल का दावा है कि उसने ऑपरेशन रोअरिंग लायन के तहत अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं। उसका कहना है कि हिजबुल्लाह नागरिक इलाकों में अपने ठिकाने बना रहा है, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी थी। Our message is clear. We are fighting Hezbollah, not the people of Lebanon. We said this from day one. We will not allow Hezbollah to pose a threat to our civilians. इधर लेबनान में अटैक के बाद तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है, जो अमेरिका के साथ सीज फायर के बाद पहली बार हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इजराइल के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई के विकल्प पर विचार कर रहा है। लेबनान में हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि अमेरिका को अब तय करना होगा, या तो सीज फायर करवाए या फिर इजराइल के जरिए चल रही जंग को जारी रखे। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि कोई भी सीज फायर तभी माना जाएगा जब उसमें लेबनान को भी शामिल किया जाएगा। वहीं पाकिस्तान में होने वाली बातचीत पर भी खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर लेबनान में सीज फायर नहीं हुआ तो ईरान इन बातचीत से बाहर हो सकता है। न्यूज़ एजेंसी एपी के मुताबिक इस हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ सीज फायर प्लान में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का सीज फायर प्लान भेजा था, जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह पर हमले रोकने की मांग की गई थी। तब इजराइल ने कहा था कि वो हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकेगा। इधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया कि ईरान की लीडरशिप सीज फायर के लिए भीख मांग रही थी, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि अब किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दिया जाएगा। हेग्सेथ ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और जहाज वहां से गुजरते रहेंगे। अमेरिका और ईरान की सेनाएं इस इलाके में नज़र बनाए हुए हैं। ट्रंप के पास इतनी ताकत थी कि वो चाहे तो कुछ ही मिनटों में ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था ठप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने कहा, ईरान जो सार्वजनिक तौर पर कहता है वह उससे बिल्कुल अलग है, जो वह अमेरिका और राष्ट्रपति की टीम को निजी तौर पर बताता है। यानी एक तरफ ईरान पूरी दुनिया की नज़रों में सख्त बयान जारी करता है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे बातचीत करने की गुहार लगाता है। यह दोहरा खेल अब खुलकर सामने आ रहा है।